एक सेलेक्टेड स्टूडेंट और एक फेल्ड स्टूडेंट में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो इंटेलिजेंस का नहीं होता है। आपने देखा होगा आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा होगा जो सिर्फ 4 और 6 घंटा पढ़ता है लेकिन उसका रिजल्ट बढ़िया आता है, हमेशा 90+ आता था। लेकिन आपने ऐसे भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में होंगे जो 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनको सारा बुक पता है, सारा नोट्स पता है, सारा सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते थे। ऐसा क्यों? उन दोनों में जो डिफरेंस है वही आज हम लोग पूरा डिकोड करेंगे लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन के कॉन्सेप्ट के थ्रू। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा वीडियो आपको एसएससी में गाइडेंस में बिल्कुल नहीं मिला होगा आज तक। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कैसे कोई 4 से 8 घंटा पढ़ के सेलेक्ट हो जा रहा है और कोई 16-16 घंटा भी पढ़ रहा है, समझ रहे हो? डबल डिफरेंस का है, इनपुट डबल है, फिर भी ये हमेशा फेल हो रहा है और यहाँ पे 90% जनता आती है। और जो सेलेक्ट हो रहा है वो मस्त, आप देखोगे वो अपना काम भी कर ले रहा है, खेल भी लेगा, पढ़ भी लेगा और फाइनली वो सेलेक्ट भी हो जाता है। तो डिफरेंस क्या है? और आप एक फेलियर स्टूडेंट हो तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कैसे आप हमेशा पास हो सकते हो अपने किसी भी एग्जामिनेशन में, कि कैसे आप एक फेलियर स्टूडेंट अगर हो तो लेफ्ट ब्रेन वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप हमेशा एस कर सकते हो किसी भी एग्जामिनेशन को। इस वीडियो में हम लोग ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। देखो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ, मैंने पिछला वीडियो डाला था उसमें 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक था तो लोग कमेंट कर रहे थे कि मास्टर को स्पेलिंग नहीं आता है। तो पहले ही बता देता हूँ, ये स्पेलिंग मुझसे मिस्टेक होगा, ये नहीं, आने वाला जितना भी वीडियोस डालूंगा मैं मेरे से मिस्टेक होगा। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ दैट इज टेक्स्ट पे आप मत जाओ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस पर जाओ, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया? लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके इसीलिए लैंग्वेज बनाया गया, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, इसीलिए ये लैंग्वेज है। तो आप टेक्स्ट पे मत जाओ, यहाँ पे अपन मास्टर नहीं कर रहे हैं टेक्स्ट का, अपन किस पे जाएंगे? कॉन्टेक्स्ट पे। ये है रॉजर स्पेरी। रॉजर स्पेरी क्या है? एक डॉक्टर है। ही वॉज टॉकिंग टू द पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मतलब क्या होता है? मिर्गी। मूवीज और फिल्मों में आपने देखा होगा बॉलीवुड में कि किसी को मिर्गी आता है तो क्या सुखाते हैं? चप्पल वगैरह। इससे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो लोग मिर्गी के पेशेंट थे उनका इलाज ये करते थे। पेरी मतलब ब्रेन डॉक्टर, ही इज अ न्यूरो सर्जन। तो क्या हुआ, इनके पास एक पेशेंट आता है, बोलता है कि देखो डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे एपिलेप्सी है और मुझे कैसे भी करके इस प्रॉब्लम से मुझे मुक्ति दिला दो। तो रॉजर स्पेरी ने बोला कि देखो भाई, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ का है? ब्रेन का है। एपिलेप्सी कहाँ पे होता है? ब्रेन में। और ब्रेन को कैसे स्कैन किया जाता है? एमआरआई। और एक क्या होता है? एफएमआरआई। एफएमआरआई का मतलब क्या होता है? फंक्शनल एमआरआई। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के सर पे एक प्रोब लगा दिया जाता है, ये पूरा होश में रहता है, पेशेंट पूरा होश में रहता है, ये सब कुछ शो करने लगता है कि ब्रेन के किस पार्ट में ये सारा मूवमेंट हो रहा है। जैसे आप कुछ सोच रहे हो, कुछ याद कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो, किसी पे गुस्सा कर रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, तो अलग अलग इमोशन है, सब कुछ है, तो वो सारा डॉट डॉट करके ये रिप्रेजेंट करता है कि माइंड के किस वाले पार्ट से क्या हो रहा है, किस वाले पार्ट से आप हंस रहे हो, किस वाले पार्ट से आप, तो ये डॉट 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 करके उस मशीन पे, इस वाले मशीन पे सारा शो करता है। अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसका ब्रेन से ही सिग्नल आ रहा है तो ये ब्रेन वाला सिग्नल ट्रिगर हो जाएगा। अगर कोई बोल रहा है, बोलने वाला जो ब्रेन का न्यूरोसेल्स है वो ट्रिगर हो जाएगा, तो इस मशीन पे वो डॉट 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 करके दिखाने लगेगा। आपके बॉडी में जितना भी एक्शन हो रहा है इंक्लूडिंग द ब्लड सर्कुलेशन जिसपे आपका ध्यान भी नहीं हो, उन सब के लिए आपके ब्रेन में कुछ न कुछ सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस में आपके न्यूरॉन्स है जो हमेशा ब्रेन में फंक्शन करते रह रहे हैं। स्मेल करने के लिए अलग एरिया है, देखने के लिए अलग एरिया है, टेस्ट के लिए अलग एरिया है। ऐसे ही बहुत सारा ब्रेन का जो बहुत सारा थॉट्स है, जितना भी है, आप जितना सब कुछ भी जानते हो बॉडी में डिफरेंट 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 करके आपके ब्रेन्स पे यहाँ पे शो करने लगता है। तो ये बंदा बोला जो इसके पास आया था एपिलेप्सी का इलाज कराने, तो डॉक्टर बोला कि ठीक है, अब जब भी आपको एपिलेप्सी होगा तो अपन ये मशीन आपके सर पे डालेंगे और टेस्ट करेंगे कि आपका कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट है जिसपे ये सिग्नल सबसे ज्यादा हो रहा है। जैसे इस बंदे का टेस्ट किया गया एफएमआरआई के थ्रू, तो सबसे ज्यादा जो ब्रेन के सिग्नल्स थे वो कहाँ पे ट्रिगर हुए? सेंटर ऑफ द ब्रेन पे। तो ये टेस्ट हो गया। अब डॉक्टर्स को ये पता चल गया कि जब भी एपिलेप्सी होता है, जब भी मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो ये जो सेंटर ऑफ द ब्रेन है यहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल हो रहा है, यहीं पे कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर को पता चला कि ठीक है यहाँ पे है, तो इसने पूछा कि भाई बताओ अब क्या करना है, हमें तो पता चल गया ये क्या है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है जब भी आपको एपिलेप्सी आता है। तो ये बोलता है भाई मेरे को सॉल्यूशन दो, प्रॉब्लम्स को तो मुझे भी पता है कि मेरे को एपिलेप्सी आ रहा है। इन्होंने बोला कि अभी ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं आया है एपिलेप्सी के लिए। तो ये पूरा पैर हाथ पैर पड़ने लगा कि डॉक्टर साहब कुछ तो तरीका होगा, मुझे ये सही कर दो, मैं तो मरने के बराबर हूँ, मुझे जी के क्या फ़ायदा, मेरा जब हाथ पैर मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, मैं कभी भी कुछ भी करने लगता हूँ। तो डॉक्टर ने बोला देख भाई, किसी को कैंसर है तो हम लोग उस बॉडी, उस सेल्स को लेजर लाइट के थ्रू उस बॉडी में उस पार्ट को, उस चीज़ को कट करके हटा देते हैं, लेकिन तेरा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है? ब्रेन में। और ब्रेन को कट कर दिया तो भाई कोई सेंस ही नहीं बनता, ये बंदा मर जाएगा। तो डॉक्टर बोला कि नहीं भाई, अभी हम लोग तेरा ब्रेन कट नहीं कर सकते। तो ये बोला पूरा पे हाथ, बोला कि कैसे भी कर दो साहब, कैसे भी कर दो, क्योंकि मेरा जीना ना जीना तो बराबर ही है। तो बोला कि देख भाई, ये अभी ह्यूमंस पे नहीं हुआ है, लेकिन अपन ने कहाँ पे इसको कर रखा है? रैट पे।
चूहे को एक दो बार हम लोगों ने काटा है, लेकिन उसका लव लाइफ क्या चल रहा है, उसके दिमाग से क्या चल रहा है हमें नहीं पता है, तो हमने ह्यूमंस पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं? ह्यूमंस पे हम अपने को अलाउ भी नहीं है। बोला नो नो डॉक्टर, आई रियली वांट, कैसे भी करके बस मुझे आप सही कर दो, ये प्रॉब्लम मेरे लिए एकदम मौत के समान ही है, तो कैसे भी करके इसको सही कर दीजिए। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है। तो ये डॉक्टर ने बोला कि भाई देख, इसमें तू मर सकता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है, इसमें तेरे को मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ब्रेन से अपन छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये कहता है भाई मैं तो वैसे ही मर रहा हूँ, तो ठीक है अपना इलाज करा के ही मर जाता हूँ। जब रॉजर स्पेरी ने सब समझा के देख लिया कि ये बंदा नहीं मान रहा है, तो बोला ठीक है भाई कर देते हैं, लेकिन रिस्क तेरा होगा। और इन्होंने अपने फ्रेंड को फ़ोन मिलाया कि एक बकरा मिल गया है जिस पे अपन ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोनों दोस्त मिल गए, दोनों दोस्त ने मिलकर बोला चलो ठीक है भाई, तो करते हैं जब ये रेडी है। तो फिर ऑपरेशन हुआ। इन्होंने क्या किया, इस ब्रेन्स को यहाँ पे इनको दिखा कि ये प्रॉब्लम है, तो इस सेंटर से इसको कट कर दिया, सारे न्यूरॉन्स को यहाँ से कट कर दिया। और भाई कट करने के बाद इस बंदे का सिग्नल चेंज, माइंड वाइंड चेंज हो गया, और यहाँ जो ब्रेन सेल्स थे इसको इन्होंने चॉप कर दिया, कट कर दिया। आफ्टर द सर्जरी यहाँ न्यूरॉन्स जो थे उसको कट करने के बाद ये बंदा जो था वो मरा नहीं, वो सर्वाइव कर गया, और एपिलेप्सी का भी क्योर हो गया था इसका। लेकिन यहाँ पे जो न्यूरॉन्स थे इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसको प्रॉब्लम हो गया रिफ्लेक्स का। रिफ्लेक्स समझते हो? तो ब्रेन ने जो रिफ्लेक्स देना था, ब्रेन का जो रिफ्लेक्स देना था, जैसे मैंने आपको हिट किया तो आप अचानक से डर जाते हो, ऐसे हाथ सामने लगा लेते हो, तो इस बंदे का क्या होता था, वो हाथ मुंह पे ना होके कहीं और हो जाता था, स्टमक पे हो जाता था। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैं आपके सामने खींच के बॉटल मारूं तो आप सीधे उसको कैच करोगे विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, आपका ब्रेन तुरंत देखेगा कि हाँ खतरा आ रहा है, तुरंत उसको पकड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि अब वो बंदा बॉटल कैच कर तो रहा है, लेकिन उसका हाथ बॉटल की तरफ न जाके नीचे चला जा रहा है, साइड में चला जा रहा है, लेफ्ट के बजाय राइट में चला जा रहा है। तो इससे इसको बहुत प्रॉब्लम हुआ, उसका ब्रेन जो है लेफ्ट राइट में पूरा कंफ्यूज हो गया, उसको पता ही नहीं चल रहा है। खाना उठा रहा है, खा रहा है, उठा रहा है खाने को मुंह में, लेकिन मुंह में ना जाके कहीं और खाना चला जा रहा है, आंख में चला जा रहा है, नाक में चला जा रहा है। इंटेंशनली नहीं कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे इसके जो काटने से पहले जो भी इसके न्यूरॉन्स थे, मिर्गी आता था ठीक है, लेकिन जो ये बॉडी फंक्शन था वो वहाँ पे रिफ्लेक्स बहुत हाई था, ये रिफ्लेक्स का पूरा कनेक्शन खत्म। यहाँ पे क्या था, 1000 ऑफ न्यूरॉन्स, तो ये रिफ्लेक्स यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब वो बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं उसको पता ही नहीं चलता था, ब्रेन पूरा कंफ्यूज हो गया, टल्ली। ब्रेन तो सिग्नल भेज रहा है कि भाई मैं इसको बचाने के लिए बॉटल फेंक रहा है, तो अब मैं हाथ लगा रहा हूँ प्रोटेक्शन के लिए कि फेस पे ना लगे, लेकिन वो हाथ उसका कहाँ चला जा रहा है, बेली पे चला जा रहा है, पैर के पास चला जा रहा है, राइट लेफ्ट हो रहा है, और बॉटल आके फेस पे लग जा रहा है, तो उसका रिफ्लेक्स पूरा गड़बड़ा गया। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ रिफ्लेक्स का, आपने घर पे किया होगा, आप दूध को गर्म होते हुए आपने गलती से अगर किसी चीज को टच कर दिया, स्टीम वाले बर्तन को, तो आप देखोगे कि विद इन द फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, 1 सेकंड में भी नहीं, 1/100 सेकंड में आपका जो ऑटोमेटिक है हाथ वहां से हट जाएगा, तुरंत एक झटके में हट जाता है। तो ये आपने इंटेंशनली नहीं किया, ब्रेन ने तुरंत सिग्नल भेजा, वो तुरंत आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा राइट हैंड से कर रहा है उसको, ये बंदा राइट हैंड से इसको कर रहा है, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्स हो रहा है वो लेफ्ट हैंड तुरंत पीछे हट रहा है विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में। 1/100 सेकंड में लेफ्ट हैंड उसका तुरंत पीछे हट रहा है, और राइट हैंड वहीं पे है, दर्द भी हो रहा है। तो इसका जो रिफ्लेक्स था वो पूरा गड़बड़ा गया, इधर का काम उधर हो रहा है, उधर का काम इधर हो रहा है, ब्रेन पूरा टल्ली हो गया एकदम, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपने कभी कभी चलते हुए आपका पैर का उंगली जो है वो लड़ गया होगा दीवार में, टेबल में, किसी भी नीचे कॉर्नर पे, तो आप देखोगे आपको विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड से भी कम है, ये 1/100 टाइम में आपको तुरंत सेंसेशन होगा पूरे बॉडी में, पूरा दिमाग आपका चरमाया जाएगा, तुरंत आप उछलने कूदने लगोगे। तो जिस पैर में हुआ है वही पैर आपका उछलने कूदने लगेगा। लेकिन इसका क्या हुआ, लेट से कि लेफ्ट में चोट लगा तो उसका राइट पैर उछलने कूदने लगता था, तो लेफ्ट राइट का पूरा उसका कनेक्शन गड़बड़ा गया, उसका रिफ्लेक्स पूरा खराब हो गया। एपिलेप्सी से पूरा सर्वाइव हो गया, एपिलेप्सी भी उसका पूरा सही हो गया, बंदा भी सर्वाइव कर गया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ गया, रिफ्लेक्स का। तो इस बंदे का जो ये था सर्जरी के बाद एपिलेप्सी तो बढ़िया मस्त ठीक हो गया, सर्वाइव भी कर गया, लेकिन उसका जो ये प्रॉब्लम था ये बहुत बड़ा बढ़ गया। तो ये प्रॉब्लम हो गया भाई, पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया उसके बॉडी में, उसका दिमाग पूरा सिग्नल तो भेज रहा है लेकिन गलत इधर उधर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो वायरिंग है ये गड़बड़ा गया है। तो आप सोचोगे अरे भाई इतना सब कहानी क्यों सुना रहा है, हमें इससे क्या लेना देना है, हमारा एसएससी में क्या इसका फायदा, वो बताओ ना हमें। ये एक्सपेरिमेंट के पहले ब्रेन को क्या माना जाता था कि ब्रेन पूरा एक ही पार्ट है, पूरे ब्रेन को क्या माना जाता था, ब्रेन के अंदर एक ही पार्ट है, ब्रेन ऐसे पूरा फंक्शनल है। लेकिन जब ये पहली बार ब्रेन को कट किया गया, रॉजर स्पेरी ने कट किया, तो उन्होंने देखा कि अरे ह्यूमन ब्रेन्स तो ऐसे नहीं है, वो पूरा एक पार्ट नहीं है, वो क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा पार्ट है राइट ब्रेन। तो ब्रेन का कितना पार्ट हमारे पास आया, ये फर्स्ट टाइम हमें पता चला इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू रॉजर स्पेरी ने किया कि हमारे पास ब्रेन एक ना है, ब्रेन का 2 पार्ट है, एक पार्ट है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा है राइट ब्रेन। अगर अब तो आपने साइंस बायो में जो भी स्टूडेंट हो वो लोग ये सब पढ़े होंगे, तो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन अपन डिटेल में नहीं जाते हैं। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, 1000 ऑफ न्यूरॉन्स, या इसके बीच में बहुत सारे न्यूरॉन्स है, इसके बीच में क्या है 1000 ऑफ न्यूरॉन्स है, और इन भाई साहब ने क्या किया, डॉक्टर साहब ने ये न्यूरॉन्स को ही कट कर दिया, तो इसका रिफ्लेक्स पूरा खत्म हो गया इस बंदे का। सो समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या हुआ और इस बंदे ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। चाचा ने क्या कट कर दिया, आपको पता चला कि जो ब्रिज बिटवीन द 2 ब्रेन्स था उसी को चॉप ऑफ कर दिया, इसी वजह से इनका जो ब्रेन का जो वो था
कम्युनिकेशन, रिफ्लेक्स, वो सब गड़बड़ा गया। एपिलेप्सी सही हो गया, सर्वाइव भी कर गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया? रिफ्लेक्स में। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आपको? ये जब रिसर्च आगे बढ़ा, पहले तो हमें नहीं पता था कि ब्रेन क्या है, सिंगल है। अपने को पता चला ब्रेन का 2 पार्ट है, एक है लेफ्ट, एक है राइट। इसी कॉन्सेप्ट पे आगे चल के रॉजर स्पैरी को क्या मिला? नोबेल प्राइज। इस लेफ्ट और राइट ब्रेन का हमसे क्या लेना देना है? ये पूरा कहानी में क्यों बताया हूँ? मजे हंसने के लिए नहीं, इसका कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ अब एक एक करके एसएससी के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारे पास एक है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा क्या है? राइट ब्रेन। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ मेरे पास है या टॉपर के पास है, ये तो सबके पास है। प्लेनेट अर्थ पे जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबके पास लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, लेफ्ट ब्रेन हमारे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर सबको कॉमेंट पे देना है, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। आप लेफ्ट हैंडेड हो कि राइट हैंडेड? ये चीज़ मैं भी देखना चाहूँगा कि कितने लोग लेफ्ट हैंडेड है और कितने लोग राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड भी कमेंट करेगा और लेफ्ट हैंडेड भी। अगर सबने ईमानदारी से कमेंट किया है तो आप जाके देखना कमेंट में आपको 97% क्या मिलेगा? राइट हैंडेड, और 1 से 3% लोग ही मिलेंगे, 1-2-3% ही मिलेंगे लेफ्ट हैंडेड। सो आई वॉन्ट टू से हियर कि इंटायर ह्यूमैनिटी में भी यही कॉन्सेप्ट है, यही डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट हैंडेड 97% है और लेफ्ट हैंडेड क्या है? 1-3%। अगेन राइट हैंड का मतलब कौन सा ब्रेन? लेफ्ट ब्रेन। और लेफ्ट हैंड का मतलब कौन सा ब्रेन? राइट ब्रेन। तो नेचर ने किसको प्रमोट किया, किसको आगे बढ़ाया? लेफ्ट ब्रेन को डोमिनेंट बनाया। ध्यान से सुनो, यहाँ से आप अपना कान, दिमाग, आंख सब कुछ फोकस कर दो वीडियो पे। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो क्या है? सर्वाइवल ब्रेन है। सर्वाइवल ब्रेन मतलब डू नॉट डाई एट एनी सिचुएशन, कैसे भी करके हमें बचना है, सर्वाइव करना है, मरना नहीं है। अगर आपके सामने डेंजर आ गया तो आपके पास क्या है? 2 ऑप्शन है। पहले तो क्या करेंगे? फाइट। अगर कमजोर है तो ढूंढ के रख देंगे उसको। अगर आपसे स्ट्रांग निकला है तो क्या करेंगे? फ्लाइट। अगर कोई आपको मारने आ रहा है तो तुरंत लड़ो उससे। अगर आपसे कमजोर है तो आप उसको आराम से धूल चटा दोगे, लेकिन आपसे स्ट्रांग आ गया, सामने से 15-20 बंदे आ गए तो क्या करोगे? आप तुरंत भागोगे। दिमाग क्या बोलेगा? तुरंत यहाँ से निकलो, यहाँ क्या है? खतरा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्लेनेट अर्थ पे जितने भी एनिमल है वो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। आप देखोगे रोड पे जा रहे हो, कुत्ता भौंकते हुए आएगा पूरा एकदम दौड़ते हुए काटने को, जैसे ही आप रुक गए और जूता निकाल लिया तुरंत वो भाग जाएगा। तो ये सारे एनिमल्स के साथ ऐसे ही है। कुछ देर उसको लगता है कि फाइट करेगा, अगर देखेगा कि खतरा है तो तुरंत क्या हो जाता है? भागने लगता है। राइट ब्रेन क्या है? लिव लाइफ किंग साइज। जिंदगी एक एक्सपीरियंस है यार, इसका आनंद लो। मरना तो एक दिन सबको है, क्यों नहीं आज ही मर जाते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोनों का। लेट्स से कि आपके सामने एक टाइगर आया तो लेफ्ट ब्रेन कैसे रिएक्ट करेगा? भाई यहाँ से भाग ले, तुरंत भाग ले, वरना यहाँ खात्मा अपना तय है, 100% अपना खात्मा यहाँ पे तय है। लेकिन राइट ब्रेन क्या बोलेगा? मैंने इसको पढ़ा था अपने सिलेबस में कि ये क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज है, खत्म होने वाला प्राणी, तो चलो क्यों ना इसके साथ एक सेल्फी ले ले। तो इनका दिमाग ऐसे चलता है। ये लोग वही होते हैं जो ट्रेन के सामने सेल्फी बनाते हैं, ट्रेन आता है, खेला खत्म। आप देखोगे न्यूज़ में बहुत सारा न्यूज़ आपके सामने आएगा कि पीक पे जाके सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ से आगे नीचे, खेला खत्म। अब बताओ पूरे ह्यूमैनिटी में कौन सर्वाइव किया? लेफ्ट ब्रेन। इसीलिए हम लोग क्या है? राइट हैंडेड है, राइट हैंड से हम लोग लिखते हैं। और ये सर्वाइव कर पाया? नहीं। ये सब तो भाई एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में खेला खत्म हो गया इन लोगों का। इनके लिए सबसे पहले क्या है? सेफ्टी। दिमाग सिर्फ एक ही यहाँ पे देगा, कुछ भी आएगा सेफ्टी। पहले खुद को बचाओ, खुद को बचाओ। आपको समझ में आया कि नेचर ने इसको 97% क्यों बनाया? क्यों 97% लोग राइट हैंडेड है? क्यों सिर्फ 1 से 2 से 3% लोग ही लेफ्ट हैंडेड है? यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब जितने लोग भी लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो लोग तो एकदम इस वीडियो को देख के देखिए क्या बंदा है यार, पूरा क्या मास्टर है, पूरा हम लोग को गलत बता दिया, पूरा एकदम आतंकवादी घोषित कर दिया। हम लोग तो इतना बुरे भी नहीं है। अरे रुको रुको, अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेफ्ट ब्रेन में क्या है? किलर इंस्टिंक्ट है। इसको क्या दिखेगा? हमेशा कंपटीशन दिखेगा। 2 लोग अगर साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको हमेशा कंपटीशन दिखेगा। ऐसे नहीं होगा कि ये क्या करे कि साथ में दोनों पढ़े, ये इसका डाउट सॉल्व करे, ये इसका, ये इसे बोलेगा। अगर ये 10 घंटा पढ़ रहा है तो इसको बोलेगा भाई मैंने सिर्फ 2 घंटा पढ़ा है, दिन भर गेम खेला हूँ, रात भर सोया हूँ। यहाँ पे क्या है? कंपटीशन है। कंपटीशन समझेगा, मुझे जीतना है एट एनी कॉस्ट। पेपर लीक कराना है, पेपर लीक करा देगा। यहाँ पे सिर्फ मुझे ही, मेरा मेरा मेरा, मैं जीतूंगा। अगर किसी को मार के अपना जान बचाना है तो ये कर देगा। दोस्त को धोखा देना है, दे देगा। गर्लफ्रेंड को धोखा देना है, दे देगा। बॉयफ्रेंड को डिच कर सकती है ये। कितने लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिनसे मैं पूछे कि भाई जरूरत पड़े तो दोस्त को धोखा दे दूंगा? कौन है लोग है जो बोलेगा अरे क्या बात कर रहे हो मास्टर, ये सब बताया थोड़ी जाता है सामने अपन नहीं बोल सकते ना। ये वाला क्या सोचेगा? भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है? इम्पैथी, सिंपैथी। यार धोखा कैसे देंगे यार, मेरा दोस्त है वो, उसको कैसे पीठ पीछे ऐसे कर सकते हैं। इसके अंदर पूरा इम्पैथी चल रहा है, सिंपैथी चल रहा है। यहाँ पे क्या माहौल है? कोलाबोरेशन। 2 लोग पढ़ रहे हैं, भाई चल दोनों भाई सिलेक्शन लेंगे, दोनों साथ में पढ़ेंगे, दोनों चल तेरा डाउट है मैं सॉल्व कर रहा। अरे कोई बात नहीं, मैं तेरा हेल्प कर दे रहा हूँ। अरे तेरा होमवर्क नहीं हुआ, आजा मैं कर देता हूँ, साथ में करेंगे। तो इसका दिमाग ऐसे चलता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे स्कूल में रेस हो रहा है, 10 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट मुझे आना है। लेकिन यहाँ पे वही रेस हो रहा है तो इसके दिमाग में क्या थॉट आएगा?
क्यों नहीं हम लोग सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और 10 का 10 एक साथ पास करें रेसिंग लाइन को, तो सब फर्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा कंपटीशन है, यहाँ पे क्या है, कोलाबोरेशन है। हम लोग क्या है यहाँ पे ये सोचेगा यार कॉलेज से पास आउट क्यों हो रहा है, दोस्त भी छट जाएगा, फिर क्या होगा, सैड एकदम। इनको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा, मैथ्स, साइंस। क्यों? क्योंकि इसमें सब लॉजिक लगता है और कई बार तो चीटिंग भी कर लेते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, कई बार चीटिंग भी कर लेंगे। इनका बस एक ही है कि कैसे भी करके हमें मार्क्स लेके आना है, कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद। इनको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ह्यूमैनिटीज़, थिएटर, कालीन भैया बनना है, म्यूजिक, ड्राइंग, डांस, ये सब में ये लोग इंटरेस्टेड लेंगे, स्केचिंग। आप इसको एक बुक दो, इसको क्या दिखेगा, डेटा, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल्स, ये सब इसी में रह जाएगा। आप इसको दो, इसको क्या दिखेगा, कॉन्सेप्ट दिखेगा, हिडन लिंकेजेस दिखेगा, कंक्लूजन दिखेगा। आप इसको मैथ्स का बुक दे दो, क्या यार मैथ्स में यार 14 लेक्चर, परसेंटेज में आपने 14 लेक्चर पढ़ा दिया, वो भी 2-2 घंटे का, ये कैसे करूँ। आप इसको दोगे, अरे 14 घंटा ही तो है। जैसे परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहा है तो ये लोग तो यही परसेंटेज में ही फंस के रह जाएंगे। ये क्या करेगा, परसेंटेज से हम लोग रेशियो को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, रेशियो से फिर फ्रैक्शन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को फिर परसेंटेज को आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे चैप्टर्स जब आएगा मेंसुरेशन में या फिर किसी डेटा DI में या फिर स्टैटिस्टिक्स में, किसी में भी, तो इसको यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनका दिमाग वैसे चलता है। ये बोलेगा कि एक बार में मुझे मास्टर हो जाना चाहिए, इसको परसेंटेज कोई एक बार पढ़ लिया, 10 लेक्चर पढ़ लिया, तो इसको अब है कि मेरे दिमाग में एक बार होना चाहिए, एक ही बार में मुझे सब कुछ मास्टरी हो जाना चाहिए। इधर वैसा नहीं है, अरे भाई अभी तो एक बार में समझ में आया है, कोई नहीं, दूसरी बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, तीसरी बार एरर एंड ट्रायल एंड ऑल। इसको फैक्ट दिखेगा नहीं, इसको क्या दिखेगा, कॉन्सेप्ट, हिडन लिंकेजेस, कंक्लूजन, ये सब इसको दिखाई देगा। गेट दैट। अगर आपके सामने ऐसा काम आता है जो पहले से ही डन है और मेमोराइज करना है और रिपीट करना है, तो ये कौन सा है, लेफ्ट ब्रेन एकदम बेस्ट है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रिपीटेटिव वर्क के लिए बेस्ट है लेफ्ट ब्रेन। कोई बॉटल को कैसे बनाना है, लेट्स से ये बॉटल का एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये बॉटल बनाना है तो इसको बता दो कि बॉटल कैसे बनाना है, तो वो इस बॉटल को जिंदगी भर बैठ के बनाता रह सकता है। लेकिन व्हेन यू आर लुकिंग फॉर क्रिएटिव वर्क, वो कहाँ पे आता है, राइट ब्रेन में। उस बॉटल को इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे बनाना है, वो कहाँ से आएगा, राइट ब्रेन हमारा डिक्टेशन देता है कि कैसे उस बॉटल को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाए। अब मैं जो भी लेक्चर्स अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, सबके पास अपना अपना दिमाग है, कोई लेफ्ट है कोई राइट है, सबको ये वीडियोस देख रहा है। इन लोग को कुछ भी पढ़ाओ, ये लोग कभी क्लास में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ये फंसे रहेंगे फॉर्मूला में, ये क्वेश्चन में फंसे रहेंगे। ये इनको बोलेंगे कि यार यहाँ मिस हो गया, बिकॉज दे आर गॉट इन टू द टेक्स्ट, वर्ड मीनिंग में ही रह जाएंगे। कमेंट करेंगे कि मास्टर तेरी स्पेलिंग गलत है, तेरे को स्पेलिंग नहीं आती है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये लोग फोकस करेंगे ओनली ऑन कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब कि अरे मास्टर ने कॉन्सेप्ट बता दिया, आज कुछ नया सीखने मिला, अब इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करके कैसे खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। मास्टर तो करा रहा है, क्या क्वेश्चन करा रहा है, क्वेश्चन ही नहीं करा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप सीख गए। तो डेटा फैक्ट फिगर इसको नहीं दिखेगा, इसको सिर्फ दिखेगा कॉन्सेप्ट, और ये देखेगा कि यार मस्त मास्टर ने मुझे सिखाया, अब PYQ करते हैं, खुद से करते हैं, गलत होगा फिर से सही करेंगे, ट्रायल एरर करेंगे, फिर से करेंगे। लेट्स से आपके दोस्त या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोल दिया, तो ये लेफ्ट ब्रेन क्या बोलेगा, अरे यार मुझे कैसे बोल दिया, मुझे नालायक कैसे बोल दिया, मुझे कुत्ता कैसे बोल दिया, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। राइट ब्रेन क्या करेगा, आपकी मम्मा को देखो आप लोग, आपकी मम्मा आपसे क्या बोलेगी, तो आप कुछ मम्मा को गुस्से में बोल देते हो, कोई बात नहीं बेटा गुस्से में होगा, इसको पढ़ाई का स्ट्रेस ज़्यादा होगा, इस वजह से इसने मुझसे ऐसे बात कर लिया। तो ये इधर है, इधर कॉन्टेक्स्ट ये समझेगा, ये सिर्फ टेक्स्ट पे जाएगा। लेफ्ट ब्रेन हमेशा टेक्स्ट में ही उलझा रहेगा, राइट ब्रेन हमेशा कस पे जाएगा कॉन्टेक्स्ट पे। आपकी मम्मा तुरंत आप पे गुस्सा नहीं करती है, आप गुस्से में फ़ोन कट कर देते हो, आपकी मम्मा आपको फ़ोन किया, आपने कट कर दिया, तो उसे चलो बेटा थका होगा, सोया होगा, आज अच्छे से नींद नहीं पूरा होगा, वो ये सोचेगी। इधर क्या, आपके गर्लफ्रेंड ने आपको कॉल कट कर दिया, आप क्या सोचोगे, अरे किसी और से बात कर रही होगी, कहीं और बिजी होगी, मुझे इग्नोर कर रही है एंड ऑल। तो ये टेक्स्ट पे जाएगा, ये नहीं देखेगा कि कुछ उसको इमरजेंसी हो सकता है, कहीं और बिजी होगी, पढ़ाई कर रही होगी, ये सब नहीं। ये हमेशा किस पे करेगा, वाई एंड हाउ। और ये किस पे काम करता है, व्हाट एंड वेयर। अब जैसे ही मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाला, मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये क्वेश्चन जाके आपको क्लास वर्क में करना है, ये क्वेश्चन जाके आपको होमवर्क में करना है, ये क्वेश्चन जाके फिर मैं आपको जो PYQ दूंगा, जो डाउट है आके आप वापस देखो, सर्कल करो, फिर आप आके सॉल्व करो, फिर मैं आपको PYQ दूंगा, फिर सॉल्व करो। मैं फोकस करता हूँ कि आप ये सब क्वेश्चन खुद से करो। तो लेफ्ट ब्रेन क्या बोलेगा, अरे जब हमें ही करना है तो हम लोग खुद से नहीं पढ़ लेंगे बुक से, ये वीडियो लेक्चर क्या ज़रूरत है। राइट ब्रेन क्या बोलेगा, चलो एक बार करके देखते हैं। आपको इस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में मास्टरी धीरे धीरे अचीव हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। जैसे राइट ब्रेन देखेगा कि अब उसको ये लेट से मैथ्स नहीं समझ में आ रहा, अब उसको पढ़ना पड़ेगा 100 लेक्चर, 200 लेक्चर, 250 लेक्चर, तो अब देखेगा यार इतना सब पढ़ना है, तो तुरंत वो फाइट करने लगेगा, यार मुझसे नहीं होगा, फिर भागने लगेगा, उसका दिमाग बोलने लगेगा मास्टर अच्छा नहीं है, मैं तो बचपन से पढ़ा ही हूँ, मेरे 10 में 10, 100 में 100 हैं मैथ्स में, मेरे से ये क्यों नहीं हो रहा है। तो अब उसका दिमाग फ्लाइट मोड में आ गया, अब वो दिमाग उसको एक्सक्यूज़ देगा, भाई यहाँ से निकल ले, तेरे लिए ये चीज़ नहीं है। तो वो नया नया अपना दोस्त तो कभी नहीं देगा, वो किसको दोस्त देगा, सामने वाले को, मास्टर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है,
मास्टर को पढ़ाने नहीं आ रहा है, देखो 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 क्लास में रोस्ट कर देता है, कमेंट सेक्शन में रोस्ट कर देता है, तो ये सब आपके दिमाग में आएगा। हमेशा लेफ्ट ब्रेन क्या बोलेगा, डेटा, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन। सर वो वन शॉट का पीडीएफ दे दो, सर आपने जो पीडीएफ बनाया है सारा मुझे दे दो, मैं डाउनलोड करके प्रिंट करा लेता हूँ। ये सब में इसका दिमाग चलेगा। लेकिन ये क्या बोलेगा, सर आपने पढ़ा दिया ना, कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आएगा, मैं इसको जाके अप्लाई करूँगा, ट्रायल एंड एरर करूँगा बार बार, फिर देखूंगा मुझसे गलती कहाँ हो रहा है, फिर मैं इसको अपने से खुद से संभाल के करूँगा। तो इसने कई बार इसी प्रोसेस में कई बार उसी टॉपिक पे पेन चला लिया, तो इसको दोबारा आके यहाँ पे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं। रिवीजन फैक्ट, डेटा, फिगर का पड़ेगा, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट को रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, वो इसके दिमाग में इनबिल्ड हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो कम पढ़ते होंगे, 4 से 6 घंटा ही पढ़ते होंगे, लेकिन इफेक्टिव, वो उसका मार्क्स ज़्यादा आता है। लेकिन बहुत लोग हैं जो 14 से 16 घंटा भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका मार्क्स जो है वो हमेशा कम आ रहा है। इसको सारा बुक पता है, सारा टीचर पता है, सारा PDF है इसके पास, सब कुछ है, A to Z सारा मटेरियल है, लेक्चर्स का पूरा पहाड़ है इसके पास, लेकिन इसके पास वो सब नहीं है। इसके पास एक ही टीचर है, एक ही बुक है, एक ही सोर्सेज है, एक ही PYQ है। इसका मार्क्स हमेशा क्यों ज़्यादा आ रहा है? इसके पास सोर्सेज भी कम है, इसके पास सब कुछ है, 10 PYQ है, 10 टीचर है, सब कुछ है इसके पास। आप जिससे बुक मांगो कोई भी, आपको तुरंत 1 सेकंड में ढूंढ के दे देगा, कोई भी लेक्चर मांगो ये तुरंत ढूंढ के दे देगा, लेकिन इसका मार्क्स कभी नहीं आएगा, कभी ये सिलेक्शन में आएगा ही नहीं कभी। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने नहीं सोचा कभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन हमेशा किस में रह रहा है, डर में रह रहा है कि मेरा ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, ऐसे कैसे हो गया मुझसे, ये गलती कैसे हो गया, मैंने तो पूरा परसेंटेज का लेक्चर देख लिया, फिर ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। ये क्या बोलेगा, अरे नहीं हुआ कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो, अब आगे जो आएगा उसको अपन फिर से टैकल करेंगे नेक्स्ट। हो सकता है गलत कर दो आप, लेकिन फिर से जाके सॉल्यूशन देखो, लेकिन तीसरी चौथी बार जब सेम क्वेश्चन आएगा तो आप देखोगे ऑटोमेटिक, इसमें आपने कुछ मेंटल प्रेशर आपने नहीं लगाया, ऑटोमेटिक ही आपसे सही होने लगेगा। लेफ्ट ब्रेन को क्या बोला, क्या मैस्कुलिन ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है, मर्द को दर्द नहीं होता। बचपन से अपने घर का यही रूल है कि कैसे कहीं भी लड़ाई हो जाए अपने को पीट के नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दिमाग क्या बोलेगा, यहाँ से भागो, सामने से 10 बंदे आ रहे हैं मारने, लेकिन रूल क्या है, बचपन से क्या इनबिल्ट किया गया हमारे दिमाग को, ब्रेन वॉश किया गया कि पीट के नहीं आना चाहे कुछ भी हो जाए। तो 10 ऑब्वियस सी बात है, बच्चे आए, आपने फाइट कर लिया और अपन लात खा के बढ़िया से आ गए घर, नाक सूजा हुआ है, आँख फूला हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है पूरा। तो अब घर पे आते आते अपन क्या बोलेंगे, साइकिल से गिर गए, आ रहे थे रास्ते में गिर गए, कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे। एग्जाम में आप फेल हो गए, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में फेल हो गया, और आपको यहाँ पे सपोर्ट चाहिए आपके पेरेंट्स का, यहाँ पे क्या होगा, आपको लेंगे दे जूता दे चप्पल घर पे शुरू। तो बचपन से हमारे साथ यही ट्रीटमेंट होते आ रहा है। राइट ब्रेन क्या है, फेमिनिन। आप अपनी मम्मा को देखो, आप कुछ भी करो वो आपसे प्यार ही करेगा। और यहाँ पे जो मैं मैस्कुलिन और फेमिनिन बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेल है और फिर ये फीमेल है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर। बहुत सारे मैन ऐसे हैं, बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिसका बिहेवियर क्या है, फेमिनिन, और बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनका बिहेवियर क्या है, मैस्कुलिन। सो हियर इन टर्म्स ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ बच्चों आपको। अब 97% मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, राइट हैंडर। और राइट हैंडर क्या है, मैस्कुलिन। अपना गलती एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये बंदा कभी भी। तो आपको क्या होगा, आपको तो लगा अरे मास्टर ये तो लपेट दिया पूरा। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, जितने भी लेफ्ट हैंडेड है उनको बोला कि मास्टर को विलेन बना दिया पूरा लेफ्ट हैंडेड को, ये कैसे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने जो इतने कहानी आपको बताया, इसका एक ही निष्कर्ष है, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग में से कोई भी रॉजर स्फेरी के पास नहीं गया है। हमारा दोनों लेफ्ट राइट ब्रेन अभी क्या है, ये कटा कनेक्शन कटा नहीं है, हमारा दोनों लेफ्ट राइट ब्रेन क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अभी तक अपन सोच रहे थे कि यार मैं राइटी हूँ, मैं लेफ्टी हूँ। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अपन का दोनों का कनेक्शन अभी ये कट नहीं हुआ है, हमारे पास दोनों कनेक्शन अवेलेबल है। लेकिन जो राइट हैंडेड है उसका लेफ्ट ब्रेन क्या है, डोमिनेंट है। अभी क्या हमारा लेफ्ट ब्रेन बहुत डोमिनेंट है, जो भी राइट हैंडेड है, और जो भी लेफ्ट हैंडेड है उसका राइट ब्रेन क्या है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। और अपने को क्या करना है, दोनों को बैलेंस करना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। क्योंकि हमारे पास फैक्ट भी आएगा और कॉन्सेप्ट भी आएगा। फैक्ट फिगर डेटा कितना है, 30 to 40%। ये अप्रॉक्स कितना आएगा, कॉन्सेप्ट हमारे पास अप्रॉक्स आएगा 70%। तो हमें क्या चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन भी सिलेक्शन के करीब आपको ले जा सकता है, या सिलेक्शन से आपको बाहर कर सकता है, पीछे ले जा सकता है। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो पूरा जिंदगी आपका मस्त हो जाएगा, अगर आप पीछे आ गए तो सीधा 1 साल और पीछे हो जाओगे लाइफ में। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा दोनों ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है वो अभी भी क्या है, एक्टिव है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। बस हमें काम क्या करना है, दोनों को उसी प्रोपोर्शन में हमें ग्रो करना है। हमारा दोनों ब्रेन क्या हुआ, अभी आपस में जुड़ा हुआ है, तो ज़्यादा टेंशन का बात कुछ लेने का दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी हिंदू माइथोलॉजी का नॉलेज है तो हमारे पास क्या आता है, अर्धनारीश्वर। आधा पार्ट क्या है, मेल है, आधा पार्ट क्या है, फीमेल है। तो यहाँ पे जो रॉजर स्फेरी ने जो इसको क्या किया, साइंटिफिक के थ्रू प्रूव किया। हमारे यहाँ कहानियाँ के थ्रू ये सब पहले से ही वायरल था, पहले से हमारे यहाँ बचपन से ये सब हम लोग को बताया गया है
कि हमारा ब्रेन में क्या है, दोनों चीज़ें हैं, मैस्कुलिन भी है फेमिनिन भी है, हमें दोनों ब्रेन पे इक्वली काम करना है। आधा क्या है शिव और आधा क्या है शक्ति। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स अगर आप देखोगे, हिंदू स्क्रिप्चर्स, हमारे यहाँ ये सब पहले से ही बता के रखा गया हम लोगों को। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में हमें क्या चाहिए, डेटा, फैक्ट, फिगर, एग्जाम्पल, ये सब हमें चाहिए, दबा के चाहिए, इसका तो हमें चाहिए ही चाहिए। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा राइट ब्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट भी हमें चाहिए, तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। सो द आइडिया इज कि अपने को लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का न्यूरॉन्स हमारा कटा नहीं है, हम लोग की कोई भी रॉजर स्पेरी के पास नहीं गया है, तो हमें ये दोनों ब्रेन हमारा अभी एक्टिव है। तो इस दोनों ब्रेन को हमें मास्टर करना है एक एक करके। हमें कॉन्सेप्ट भी चाहिए और क्या चाहिए, हमें डेटा, फैक्ट, फिगर, सब कुछ चाहिए A to Z। जो लेफ्ट ब्रेन है वो क्या डोमिनेंट होता है, डू नॉट लूज। वो कैसे खेलता है, हमें हारना नहीं है, डू नॉट लूज। मैंने आपको क्या बताया, 2 स्टूडेंट है तो वो इसको कंपटीशन देखेगा, कोलाबोरेटर नहीं देखेगा। लेकिन ये कैसे खेलता है, टू विन। अगर 2 दोस्त हैं तो भाई दोनों का सिलेक्शन होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। यहाँ पे क्या है, पूरा दिमाग एकदम बढ़िया से किस पे फोकस होना चाहिए, टू विन पे। लेफ्ट ब्रेन को कौन सा सब्जेक्ट से जो समझ में आता है, मैथ्स, रीजनिंग। राइट ब्रेन को कौन सा है, GS GK। लेकिन हम लोग का क्या है, दोनों न्यूरॉन्स क्या है, कनेक्टेड है। तो हम सभी को प्रैक्टिस क्या करना है, चारों सब्जेक्ट का। बार बार बोल रहा हूँ, हमारा न्यूरॉन जो है वो काटा नहीं गया है, रॉजर स्फेरी ने हमारा ये ब्रेन को कट नहीं किया न्यूरॉन्स को। तो हमें सारे सब्जेक्ट को मास्टर करना है। और आप देखोगे कि टॉपर्स जो है वो यही करते हैं, सारे सब्जेक्ट को मास्टर करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कमेंट में एक ही टाइप का डाउट मल्टीपल टाइम्स आ रहा है कि मैं 2028 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 2029 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड सो ऑन। आप 2028 से ऑनवर्ड्स जितना भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे मैथ्स, रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश सब A to Z मिलेगा, वो भी मास्टरी लेवल। मास्टरी लेवल समझ लो, आप जाके किसी का भी पेड कोर्स उठाओ, जो मेरा लेक्चर चल रहा है उससे जाके मैच कर लो। आप देख लेना, पेड कंटेंट से ज़्यादा ही अच्छा वैल्यू मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, वो भी पूरा फ्री में। आप अपना पेड कंटेंट लेके आना और मैं अपना लेके आऊँगा फ्री का लेक्चर। फिर मैच कर लेना किससे आप ज़्यादा सीखे हो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बच्चे 2028 ऑनवर्ड्स हैं, ये उनके लिए ये चैनल है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट एसएससी प्रिपरेशन आपको मिलेगा, वो भी A to Z, कहीं नहीं जाना है। सब कुछ एक मास्टर पढ़ा रहा है, सब मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो लोग 2027 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ मैं मैथ्स और GS स्टार्ट कर रहा हूँ। GS भी अगले वीक से आने वाला है। तो ये 2 चैप्टर, ये 2 सब्जेक्ट आएगा एक एक करके। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये सब लाइव चल रहा है, लाइव इन द सेंस वीडियोस तो मैं रिकॉर्डेड डालूंगा, लेकिन ये सब क्या है, पूरा आपके सामने रिसर्च्ड है। आप देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल पे कितने मैक्सिमम 20 से 30 मिनट का वीडियोस होता है। मैं कोई भी फालतू बात नहीं करता हूँ उन वीडियोज़ में। आप जाओ, यही चीज़ आपको क्लास में 20-30 मिनट में आप यही कॉन्सेप्ट सीखोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे जितना मैंने आपको सिखाया। लेकिन इसमें बाकायदगी करेंगे, इधर उधर का बात करके इसी क्लास को कितने घंटे में बता देंगे, 2 से 3 घंटा हो जाएगा। 20-30 मिनट का वीडियो कब आपको 1.5 घंटा 2 घंटा पहुँच गया पता भी नहीं चलेगा। ये जो वीडियोज़ बनाता हूँ 20-30 मिनट का, वो देखने में 20-30 मिनट है। तो ये 20-30 मिनट के पीछे मत जाओ। इसको मैंने PPT बनाने में टाइम लगा, रिकॉर्डिंग में 1 घंटा टाइम लगा, एडिटिंग में 1.5-2 घंटा लगा, PPT बनाने में 1-2 घंटा लगा। तो उस 20-30 मिनट के पीछे पूरा 4-5 घंटे का मेहनत होता है। तो इसको आप प्लीज़ रिवॉर्ड करो। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी आपका अगर मेरे से मैच कर रहा है, तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सारा सब्जेक्ट आप मेरे से पढ़ो। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।